मॉर्निंग स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 12th क्लास के लिए मेडिकल नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटालिक कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमी कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्लास क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है वो मैं प्लानिंग भी बता दिया था। और 10 पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था। 10 क्वेश्चन ही हम लोग ने किया था। अभी और इस लेक्चर में फिर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है और थोड़ा थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ अभी। ये मेडिकल क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है और मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। 12 के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो बल्ब है और बल्ब फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट है, वो मेटालिक कंडक्टर हो गया और उस बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखा हुआ है, वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर। जब फिलामेंट ग्लो कर रहा है तो उस समय टेम्परेचर 425 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये लिखा हुआ है। नाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। आप यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर आप अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू आई और आर ओम्स लॉ यूज करना है। रेजिस्टेंस हो जाएगा V 3.5 और डिवाइड बाय आई है 0.28। सो 3.5 डिवाइड बाय 0.28, सो 3.5 डिवाइड बाय 0.28, सो 12.5 यहाँ है 12.5 ओम। और जो हमारा मेटालिक कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, ये जो फॉर्मूला है अब आप अप्लाई कर लेंगे। आर नॉट हमें पता है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग ने निकाल लिया है। थीटा टेम्परेचर जो है 425 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये है 12.5 और ये है 4 और ये है 1 प्लस अल्फा और थीटा 425। नाउ यहाँ से डिवाइड करेंगे, सो 4 3.5 1 और ये हो गया 1 हो गया और 3.1 भी रखिए ना, ऐसे यहाँ रख लीजिए। 1 प्लस अल्फा 425 अल्फा, ठीक है। और यहाँ से हटाएंगे 1, इस साइड घटा लीजिए तो 2.1 इज इक्वल टू 425 अल्फा। तो इस तरह अल्फा जो है वो 2.1 डिवाइड बाय 425 सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ अपने मन से मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे और ये 10 पे पावर -3 कर लेंगे और ये यूनिट तो होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो 2.1 1000 डिवाइड बाय 425 425, सो 4.94 इंटू 10 पे पावर -3, 4.94 4.94 इंटू 10 पे पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर 4.94, सो 10 पे पावर -3, 4.94 का मतलब 5, वेरी क्लोज टू द 5। मैं ऐसे देख लेता हूँ, डी वेरी क्लोज टू द 5 ऐसे लिखा हुआ, ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ 5 इंटू 10 पे पावर -3। तो जो सबसे क्लोज, इसके जो सबसे क्लोज है 4.9 को आप 5 लिख सकते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और उसमें एक आयरन वायर है और एक कॉपर वायर है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोनों का रेजिस्टेंस, इसका 3.9, इसका 4.1 ओम है।
इसका अल्फा लिखा हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पूछा जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आर इक्वल। मैं सोच रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको आज यूज करना चाह रहा हूँ, R2 इज इक्वल टू R1, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और ये θ2 माइनस θ1, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहा था। ऐसा फॉर्मूला, ऐसे इसको हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है वेरी स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इसको यूज करना चाह रहा था, तो रेजिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ये सेम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें ये वाला पार्ट हुआ, तो इसके जगह R1 का मतलब लिख सकते हैं, जैसे ये है मान लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एट थीटा, रेजिस्टेंस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एट कितने पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 प्लस अल्फा किसका, आयरन, थीटा माइनस 20 कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर किस पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 1 प्लस अल्फा किसका, कॉपर, और ये थीटा माइनस 20। तो ऐसा इस फॉर्मूला को यूज करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ है 3.9, ये हुआ 1 प्लस अल्फा 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, 5 डिवाइड बाई 1000, और ये है थीटा माइनस 20। ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर का रेजिस्टेंस 4.1 और 1 प्लस अल्फा जो हो गया 4 और डिवाइड बाय 1000, थीटा माइनस 20। ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके थीटा आपको कैलकुलेट करना है तो सॉल्व करिए इसमें। तो ये है 3.9 प्लस यहाँ पे है 3.9 और 200, ये कटेगा 200, थीटा माइनस 20, तो 4.1 प्लस ये यहाँ पे 4.1 और इसमें डिवाइड करेंगे 250, थीटा माइनस 20 हो गया। सॉल्व करते हैं। सो ये थीटा माइनस 20 ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे है, अब 50 भी कॉमन ले लीजिएगा, तो ऊपर में 3.9 और डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा, यहाँ से इतना और कॉमन लेंगे तो 4.1 और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, यहाँ 4.1 है, इसमें से घटाएंगे तो 0.2। सॉल्व करना है बस आपको। सो इधर हो गया थीटा माइनस 20, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4.1 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ है 20, सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50, सो ये हो गया 10, इस साइड में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 10। सॉल्व करेंगे, ये सो यहाँ पे 200 हो गया। नेक्स्ट, टू 200 डिवाइड बाई 3.1, सो 64.5, ये है 64.5 और ये 20 ऐड कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा
84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और यहाँ रेजिस्टिविटी के लिए लिखा हुआ, जैसे अल्फा है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके लिए व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से, देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेड बाय, ये टर्म आपको समझना है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेड बाय ओम इनटू मीटर, इनिशियल रेजिस्टिविटी। जैसा फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए होता है वैसे ही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। सो फॉर रेजिस्टिविटी so rho is equal to rho naught of 1 plus alpha theta, रेजिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। नाउ rho is equal to rho naught plus rho naught alpha into theta। नाउ यहाँ पे rho माइनस rho naught कर लेंगे, is equal to यहाँ हुआ rho naught into alpha into theta, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेड बाय, ये जो टर्म लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी इंक्रीजेड बाय, तो इस टर्म का मीनिंग है ये रेजिस्टिविटी मतलब इंक्रीजेज, ये हुआ रो माइनस रो नॉट, ये इतना जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है वो ये टर्म है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8, ये ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज बाय। तो इस साइड का टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8। नाउ इधर रो नॉट ये निकालना है हम लोग को, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4, और थीटा 50 कर लेंगे यहाँ, सो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 और रो नॉट यहाँ हुआ 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, सॉल्व करिए। सो 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर, ये था ऐसा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईडी मेन का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग सीखेंगे। इसमें 2 वायर है, एक वायर 1 वायर 2 और दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक का अल्फा 1 एक का अल्फा 2, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो उस समय दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है और एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, और सीरीज और पैरेलल के केस में रिजल्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करते हैं। केस 1, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी है, रिजल्ट समझिए। इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्लान करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्लान करते हैं। देखिए ये आप एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस ले लेंगे, ऐसे इस जो रॉड है ना, रॉड को छोटा छोटा करके बनाते हैं। और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग प्लान करेंगे तो ये जो है ये कंबाइन करेंगे तो ऐसा हो गया।
अब अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन, जब दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो R प्लस R सीरीज में तो 2R हो जाएगा, ये 2R हो गया। और अब इसको मैं सीरीज कर करके अब मैं इसको प्लान कर रहा हूँ एट θ°C, और जब θ°C पे हम लोग प्लान करेंगे तो देखते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और ये हो जाएगा R इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 सीरीज। मान लीजिए R मैं लिखते रहा हूँ, बाहर कर दूंगा। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये R मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसको जो रेजिस्टेंस है उसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट में लिखते हैं। तो देखिए इसको लिखने का तरीका, इसका इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो था वो कितना था आपका, मान लीजिए R' कर दे रहा हूँ, R' इसको कर देता हूँ। तो इसका शुरुआत में इनिशियल जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इनिशियल इसका था 2R था, और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू थीटा, और इसका इनिशियल जो था वो R1 R था, R, और 1 प्लस अल्फ़ा 1 थीटा, और R2 का इनिशियल जो है वो R है, और 1 प्लस अल्फ़ा 2 थीटा। सॉल्व करते हैं। सो 2 प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, 2 प्लस अल्फ़ा 1 थीटा प्लस अल्फ़ा 2 थीटा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 हो गया। तो ये है रिजल्ट सीरीज के लिए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन में था। अब ये चीज़ पैरेलल के लिए चेक करना है, करिए। सो ये हो गया सीरीज के लिए, लिख लीजिएगा अल्फ़ा फॉर सीरीज, रिजल्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सीरीज। जब इनिशियल दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेम हो, तो अल्फ़ा जो है वो सीरीज जो पेपर में लिखा हुआ था वो है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। तो सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए चाहिए था, तो मैंने सीरीज कंप्लीट कर दिया। नाउ सेकंड अपने से बनाइए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे प्लान करना है, ये है R, और जब पैरेलल कर लेंगे तो पैरेलल में R/2 होगी, ठीक है, R/2। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको कर देंगे R1, इसको कर देंगे R2, और ये कर देंगे R'। और इस बार जो है पैरेलल के केस में आप जानते हैं, यहाँ से हटाते हैं हम लोग, और आप जानते हैं पैरेलल में 1/R, ये पढ़े हुए हैं कि 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया ऐसा। नेक्स्ट 1/R', ये जो R' है, ये जो R' देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट ये इनिशियल इसका जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका था वैल्यू R/2 था, और 1 प्लस अल्फ़ा थीटा, R1 इनिशियल वैल्यू R था, 1 प्लस अल्फ़ा थीटा 1, 1/R, 1 प्लस अल्फ़ा थीटा 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ना, प्लीज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। सो यहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, यहाँ थीटा रहने दीजिए, सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए। सॉल्व जब करेंगे तो R दोनों साइड से कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इसको लिखने का तरीका 1 प्लस अल्फ़ा थीटा
यहाँ पे करेंगे -1 और राइट साइड में करेंगे 1 + α1 थीटा, यहाँ पे करेंगे -1 प्लस 1 + α2 थीटा, यहाँ पे करेंगे -1 ऐसे बारे में लगाएंगे तो ये हुआ 1 माइनस, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, अल्फा इंटू थीटा, 1 माइनस α1 इंटू थीटा प्लस 1 माइनस, ऐसे बारे में लगाइए क्योंकि α1 α2 वेरी स्मॉल नंबर, तो ये बारे में लगा सकते हैं। सो α2 इंटू थीटा, 2 माइनस 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस थीटा α1 प्लस α2, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये रिजल्ट हुआ। हो गया। तो सीरीज के लिए भी और पैरेलल के लिए, दोनों के लिए सेम रिजल्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है और इसमें आपको आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दो वायर है 1 और 2 का, दोनों का सेम है। यहाँ पे कंडक्टिविटी है σ1 और σ2 और रिजल्टेंट कंडक्टिविटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, जब आप इनको सीरीज में आप कंबाइन करेंगे, अगर ये दो कंडक्टर है और दो कंडक्टर को ऐसे सीरीज में कंबाइन करें, ये है R1 और R2, जब सीरीज में यूज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा ऐसे, सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। R की जगह आप लिखना चाहेंगे तो रो और L, जो रिजल्टेंट जो आप बनाएंगे तो लेंथ जो हुआ, रिजल्टेंट का लेंथ जो हो गया वो डबल हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर आप, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर ऐसा और एक कंडक्टर ऐसा हो और ये ऐसा हो, इसका लेंथ L है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। जब आप इसको कंबाइन कर देंगे और सीरीज में ऐसे कंबाइन करेंगे तो सीरीज जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस जब लिखेंगे तो इसका लेंथ तो 2L होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L और 2L/A और इज इक्वल टू यहाँ पे और रो 1 और L/A प्लस और रो 2 इंटू L/A। ये तो रेजिस्टिविटी हुआ ना, रेजिस्टिविटी, हमें कंडक्टिविटी पढ़ना है तो कंडक्टिविटी तो उल्टा होता है इसका, तो 1 बाई रिजल्टेंट σ2 L/A इज इक्वल टू 1 बाई σ1 और L/A प्लस 1 बाई σ2 और L/A। तो L/A दोनों साइड से कट जाएगा और 2 डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई σ1 प्लस 1 बाई σ2 ऐसे। सो इस तरह आप रिजल्टेंट जो हो गया वो 2 σ1 σ2 डिवाइड बाई σ1 प्लस σ2 ऐसे। यह है रिजल्टेंट कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया था। ये क्वेश्चन IIT मेन का क्वेश्चन है और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आपको।
पहले हम लोग 11th क्लास के यूनिट डायमेंशन टॉपिक में जहाँ परसेंटेज एरर एरर एंड मेजरमेंट उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। सो एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल है, परसेंटेज एरर इन करंट, परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल और परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस चाहिए। आप जानते हैं ओम्स लॉ, मेटेलिक कंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई आई, ये फॉर्मूला हुआ। बट एरर के फॉर्म में जब लिखते हैं, जब इसका एरर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरर जब बनाते हैं, इसका मैथ अलग है, मैथ अलग है। अगर मैथ लोग लगाते हैं तो मैथ में लोग बोलते हैं कि अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूँ तो लॉग आर कर दूँ और यहाँ पे लॉग कर दूँ, ऐसे v बाई आई कर दूँ, तो ये मैथ बनाने का तरीका है कि लॉग आर कर दिया और यहाँ लॉग ऐसे v माइनस और लॉग आई कर दिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएट कर दिए बोथ साइड, दोनों साइड्स में डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ हुआ डी आर बाई आर हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ डी वी बाई वी हुआ माइनस और डी आई बाई आई हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये तो मैथ है। बट जब एरर टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि जब एरर होता है तो एरर कभी निगेटिव नहीं होता है, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एरर जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे तो एरर टॉपिक में कभी भी एरर निगेटिव हो ही नहीं सकता है, एरर जानते हैं आप लोग। तो हम लोग, ये मैथ है बट इसी को एरर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग ऐसे पढ़े थे। फॉर एरर के लिए अगर हमें पढ़ना हो एरर के लिए, तो अगर एरर वाला फॉर्मूला पढ़ना हो तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू, वहाँ पे डी वी बाई वी और प्लस डी आई बाई आई, ऐसे लगाना है, डी आई बाई आई ये प्लस करना है। ये एरर वाला फॉर्मूला में प्लस हो जाता है क्योंकि ये परसेंटेज एरर इन करंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अब आप समझिए, इसमें यहाँ है डी आर बाई आर और इंटू 100% ऐसे लिखेंगे। इधर करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डी और वी बाई वी और इंटू 100% और प्लस यहाँ पे है डी आई बाई आई इंटू 100% ऐसे। सो देखिए, ये परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल ये 3%, परसेंटेज एरर इन करंट ये 3%, तो 3%, टोटल 6% हो जाएगा। तो ये है परसेंटेज एरर, इसलिए यहाँ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, परसेंटेज एरर इन करंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। आप इस साइड कर लेंगे। सो आंसर है 6%। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर इन आर। %, प्लस 3%, टोटल है 6%। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईटी मेन का है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन में वायर है, वायर का लेंथ लिखा हुआ है, पोटेंशियल अक्रॉस वायर द 5 वोल्ट, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट स्पीड अभी हम लोग इसके आगे जो 1 लेक्चर 2 लेक्चर बाद आएगा टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। बट नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड है मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखा हुआ है, ये वैल्यू है पर मीटर क्यूब। हमें इन चारों फॉर्मूला को रीअरेंज करना है और मुझे चाहिए रेजिस्टिविटी। बस यूनिट डायमेंशन का हेल्प लीजिए। चलिए हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे रेजिस्टिविटी निकालेंगे। तो हमारे पास जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और एल बाई ए, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर और ए डिवाइड बाई एल हो गया।
रेजिस्टेंस को हटाते हैं। रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ से रेजिस्टेंस हटाएंगे तो V बाई आई, तो पोटेंशियल और डिवाइड बाई आई, और यहाँ A और L। रुकिए रुकिए, V पोटेंशियल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ये एरिया नहीं पता है। आप जानते हैं करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, वायर है, मेटालिक वायर होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ई जानते हैं, तो यहाँ पे ई ई और ऊपर में टाइम। नेक्स्ट अभी फिर से हम लोग और सेट करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या नोन टर्म है। नोन टर्म में मेरे पास पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेंथ, वायर का लेंथ दिया हुआ है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है हम लोग को। अच्छा, वो क्या बच गया, एरिया और टाइम। एरिया और टाइम बचा, उसको रिप्लेस करना है, एरिया और टाइम को हटाना है स्पीड के टर्म में। और वॉल्यूम, ये 1 बाई वॉल्यूम कर सकते हैं, ये नीचे में मीटर क्यूब है, 1 बाई वॉल्यूम, बड़ा आसान है, हट जाएगा। अपने मन से मैं यहाँ L से और L से अपने मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, और तुरंत हट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये V है, ये L हो गया, और ये E हो गया, ये नॉन टर्म है। अच्छा, यहाँ पे A इंटू एल एक जगह कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे में L और डिवाइड बाई T ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये L डिवाइड बाई T। अब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। और ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, स्पीड हो गया। देखिए अब सारा आ चुका है। तो मैं इसलिए क्वेश्चन को लिया कि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप यूनिट डायमेंशन या जो गिवन जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। और जब प्लान करेंगे तो ये पता है मुझे, एल ये भी दिया हुआ है, चार्ज पता है, ये हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया, और ये है स्पीड। लीजिए फॉर्मूला हो गया। अब सब चीज़ नोन है मेरे पास। ये वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम नहीं है, ये 1 बाई वॉल्यूम है पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब नीचे है तो 1 बाई वॉल्यूम है ये। अब सॉल्व करते हैं। फाइव, लेंथ 0.1, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। सो स्पीड, और ये 1 बाई वॉल्यूम, 1 बाई वॉल्यूम, ये ऊपर में वॉल्यूम है तो ये नीचे इसको लिखना पड़ेगा, तब ना यूनिट मैच करेगा। 8 इंटू 10 पे पावर 28, और ऊपर में जाएगा मीटर क्यूब होगा। और स्पीड 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। -4 हो गया। सॉल्व करिए। पहले पावर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 5 रहने दीजिए, यहाँ है 0.1, ये है 1.6, यहाँ से 8 ले लीजिए, यहाँ से 2.5, और पावर सॉल्व करना है। पावर सॉल्व करना है तो ये -19, -4, -23, 10 पे पावर 28, 10 पे पावर 5 हो गया। ये 0.1 इससे कट करेंगे तो 10 पे पावर 4 हो गया। तो रेजिस्टिविटी यहाँ हुआ 5 इंटू 10 पे पावर -4, 1.6, 8, 2.5। 2.5 इससे कट गया 2 टाइम में, 2 इससे कट गया 4 टाइम में, 6.4 हो गया। ऊपर अपने मन से 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 6.4, 10 पे पावर -5, और सब यूनिट सही है, ओम इंटू मीटर। सो 10 डिवाइड बाई 6.4, 1.56, या 1.6 के पास जो हो, 1.56 इंटू 10 पे पावर -5 ओम मीटर, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड और नॉन मेटालिक रॉड, उसके लिए एक रिजल्ट हमें डिस्कस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करते हैं। नंबर 1, अगर आप कोई भी मेटालिक रॉड ले रहे हैं, मान लीजिए ये मेटालिक वायर ले रहे हैं, अगर आप कोई भी मेटालिक वायर ले रहे हैं, मान लीजिए कॉपर का वायर ले रहे हैं, तो जैसे आप इसको हीट करते हैं, यहाँ हीट करेंगे, यहाँ पे इस वायर को हीट करते हैं, सो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नाउ यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऐसे, देन रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और इसके लिए जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसे लिखना होगा, R इज इक्वल टू लिखना होगा R0 और 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। मेटालिक वायर है तो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना जब आप अल्फा पॉजिटिव रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरा टर्म बढ़ जाएगा। तो फॉर मेटालिक वायर, फॉर मेटालिक कंडक्टर, अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव। सो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे मेटालिक की जगह नॉन मेटालिक वायर लें या सेमीकंडक्टर ले लें, कार्बन ले लें, तो उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, सो नॉन मेटालिक वायर और सेमीकंडक्टर, सो नॉन मेटालिक वायर हो या सेमीकंडक्टर हो, जैसे कार्बन हो, अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करें या सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे इसके लिए, सो जैसे आप हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे, देन रेजिस्टेंस घट जाता है, इसका रेजिस्टेंस घटेगा, ऐसे घट जाएगा। सो इसके आप फॉर्मूला जो लगाएंगे वहाँ पे अल्फ़ा जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला यहाँ बनाना चाहें, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू थीटा, तो अगर हम लोग बात करेंगे फॉर नॉन मेटल, या फिर सेमीकंडक्टर के लिए, सो अल्फ़ा जो होता है वो निगेटिव होगा, इसके लिए लेस देन 0। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करना है, उसके लिए प्लान करना है। थर्ड, for series combination of metal and non-metal and non-metal, सो मेटल और नॉन मेटल का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, उसके लिए प्लानिंग करना है आप लोग को। मान लीजिए एक वायर ले रहे हैं, कॉपर आप ले लीजिए, इस साइड आपको कॉपर ले लीजिए और इधर एक साइड, दूसरे साइड में कार्बन ले लीजिए। और ये लेना है कार्बन, तो इस साइड आपको लेना है कॉपर, इधर लेना है कार्बन, ऐसे। इसका लेंथ ले लेंगे L1, ये लेंथ है L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये कॉपर है और ये कार्बन है। ये है इसका अल्फ़ा 1 रेजिस्टेंस और ये अल्फ़ा 2। यहाँ अल्फ़ा 1 इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये तो पॉजिटिव होगा, और इसका अल्फ़ा 2 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये निगेटिव होगा। नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होगा।
दो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एट मान लीजिए इसको फिगर को हम लोग ऐसे लिखते रहें, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखते रहें, और हम लोग प्लान कर रहे हैं एट अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये R1 0 कर लेते हैं और R2 0 कर लेते हैं, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ जो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री पे R0 ले लेते हैं। R0 का मतलब आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R1 0 प्लस R2 0, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पे है। और अगर हम लोग बात करें एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये है R1 और ये R2 है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो R1 प्लस R2। जैसे आईटी मेन का हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसी तरह से वहाँ पे था आपका दोनों मेटल था, बट यहाँ पे एक मेटल है एक नॉन मेटल है और सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए R1 नॉट 0, R2 0 है, रिजल्टेंट जो होगा R0 कर लेते हैं, और थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे R1 R2, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ उसको सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू R1 अब प्लस R2, ठीक है। अब इसको लिखते हैं टेम्परेचर के टर्म में, तो R इज इक्वल टू R1, R1 का मतलब हुआ R1 नॉट और 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, और इसको जब लिखेंगे तो R2 नॉट 1 प्लस अल्फा 2 थीटा होगी। नेक्स्ट R1 नॉट प्लस अल्फा 1 थीटा, R1 नॉट प्लस R2 नॉट प्लस अल्फा 2 थीटा, R2 नॉट। नेक्स्ट R1 नॉट प्लस R2 नॉट प्लस थीटा कॉमन लेंगे, थीटा अल्फा 1 R1 नॉट अल्फा 2 R2 नॉट, ऐसे कर लीजिए। R1 प्लस R2 कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 कॉमन ले लीजिए आप। सो R इस साइड R हुआ, इधर R1 प्लस R2 कॉमन ले लेते हैं। R1 नॉट R2 नॉट कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो ये है 1 प्लस अल्फा 1 R1 नॉट प्लस अल्फा 2 R2 नॉट डिवाइड बाई R1 नॉट R2 नॉट इंटू थीटा हो गया। अब आप जानते हैं कि ये जो टर्म है, ये टर्म, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, ये टर्म जो हुआ वो R0 के बराबर हो गया। R1 नॉट प्लस R2 नॉट R0 के बराबर हुआ, तो जो R लिखेंगे यहाँ लिखेंगे R0 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ये पूरा टर्म, ये बिग टर्म, ये पूरा टर्म जो हुआ वो अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इंटू थीटा ऐसे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो ये रिजल्ट हुआ ऐसे, जहाँ पे अल्फ़ा एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, या दोनों मेटल भी ले सकते हैं, उस केस में भी ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हुआ अल्फ़ा, रिजल्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस of resistance in series, अगर सीरीज ले रहे हैं तब
सीरीज में रिजल्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू α1 R1 नॉट प्लस α2 इंटू R2 नॉट डिवाइड बाई R1 नॉट प्लस R2 नॉट। हो गया, ये है रिजल्ट। ये है आपका रिजल्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। फोर्थ पॉइंट, अगर हम लोग ये प्लान करें कि मान लीजिए एक मेटल ले रहे हैं और एक नॉन मेटल ले रहे हैं, एक कॉपर है, एक कार्बन है, और इसका रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मान लीजिए एक कॉपर ले रहे हैं और एक कार्बन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, और हम लोग प्लान करेंगे कि रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे रेजिस्टेंस, तो ये टर्म, ये वाला टर्म जीरो कर दीजिए। ये टर्म आप जीरो कर देंगे, ये वाला अल्फा वाला जीरो कर दीजिएगा। ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक, इसका जो α1 है और पॉजिटिव है, मेटल इंक्रीज कराएगा रेजिस्टेंस को टेम्परेचर बढ़ाने पे। नॉन मेटल जो है और निगेटिव है, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर इनका रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला टर्म क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। नाउ इफ resistance of combination not depend on temperature, then alpha must be equal to 0. अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये, सो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ α1 R1 या R0 ऑफ 1 प्लस α2 R0 ऑफ द 2 डिवाइड बाई R0 ऑफ 1 प्लस R0 ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। या α1 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ऐसे कर सकते हैं, 180 डिग्री सेंट, ऐसे दोनों कुछ भी लिखिए। α1 R1 नॉट प्लस α2 R2 नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इससे क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे, इससे इस रिजल्ट से क्वेश्चन भी आता है कि एक मेटल है, नॉन मेटल है, और अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये एक रिजल्ट हुआ। आप लिख सकते हैं α1, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह ρ1 और L1, और सीरीज है, सीरीज में तो एरिया सेम ही रहता है, और α2 ρ2 L2 बाई एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। सो α1 ρ1 L1 must be equal to α2 ρ2 L2, ऐसे। तो सब रिजल्ट ही है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अगर आपका एक मेटल है, नॉन मेटल है, और उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, उसके लिए प्लानिंग है। तो ये रिजल्ट था, इस पे एक क्वेश्चन है, वो मैं प्लान कर देता हूँ क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी एक प्रेजेंट किया था एक क्वेश्चन, और वही कॉन्सेप्ट है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इसका चाहिए रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इसका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये कॉम्बिनेशन का अल्फ़ा जो होना चाहिए 0, अल्फ़ा का मतलब हुआ अल्फ़ा 1 R1 और 0 प्लस अल्फ़ा 2 और R2, और ये 0 डिवाइड बाई यहाँ पे R1 0 प्लस R2 0, ये अभी हम लोग डिराइव किए थे, मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब हुआ अल्फ़ा 1 R1 और 0 प्लस अल्फ़ा 2 और इंटू R2 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। हो गया। अल्फ़ा 1 यहाँ पे है 552 और डिवाइड बाई 4 0, 1 2 3 4 0, और R1 ये है R1, ये निकालना है, प्लस अल्फ़ा 2 हो गया 3, और नीचे में निगेटिव है माइनस, प्लीज यहाँ माइनस है ये, क्योंकि नॉन मेटल का तो निगेटिव रहेगा ही, और ये है 40 इंटू 104। एकदम आसान है, देखिए कितना इजी है। तो यहाँ हुआ 52 और R1 0 इज इक्वल टू राइट साइड में 3 और इंटू 104, सो ये 2 हो गया, सो R1 और 0, सो ये है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सो R1 और 0 इज इक्वल टू 6 ओम। हो गया आंसर। तो ये फाइनल, ये कंप्लीट हो गया, 20 क्वेश्चन हुआ। अभी और रिजल्ट है, रिजल्ट डिस्कस करते हैं हम लोग।